ये बात है साल 1324 की, जब अफ्रीका के माली से एक राजा मक्का की तरफ हज के लिए निकलता है। बट ये हज कोई नॉर्मल हज यात्रा नहीं थी, क्योंकि वो राजा अपने साथ 60,000 सोल्जर्स एंड सिविलियंस, 12,000 स्लेव्स, जिनमें से 500 स्लेव्स 3-3 केजी का गोल्ड कैरी कर रहे थे, साथ में 100 कैमल्स एंड घोड़े, जिसमें से हर एक कैमल के पीठ पे 136 किलो सोना लदा हुआ था। साथ में वो राजा जिस घोड़े पे सवार थे, उससे घोड़े के आगे 500 सोल्जर चल रहे थे, जिन्होंने अपने हाथ में सोने की छड़ी ले रखी थी। मतलब कुल मिलाकर 18 टन सोना वो अपने साथ हज यात्रा पर लेकर निकले थे। यात्रा के दौरान जब वो पूरा डेजर्ट क्रॉस करके इजिप्ट के शहर कायरो पहुंचते हैं, तो वहां उन्होंने पिरामिड्स के पास अपना कैंप लगाकर 3 दिन तक रेस्ट किया। और इतने ही दिनों में उन्होंने वहां के गरीब लोगों को इतना सोना बांट दिया कि इजिप्ट में सोने की वैल्यू ही घट गई और वहां की इकोनॉमी बुरी तरह से कोलैप्स हो गई, जिसको रिकवर होने में 10 साल लग गए। अब इस इंसिडेंट के बाद इस राजा की न्यूज पूरी दुनिया में तेजी से फैलने लगी कि इस दुनिया में एक ऐसा भी राजा है जिसके पास अपार वेल्थ है, इतना वेल्थ है कि कभी खत्म ही नहीं होता। एंड जब तक ये अपना हज यात्रा कंप्लीट करके लौट रहे थे, तब तक इनकी रईसी की कहानी पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। और इसलिए उस समय के फेमस वर्ल्ड मैप कैटलन एटलस पे भी इनको दिखाया जाने लगा, जिसमें इनको एक थ्रोन पे बैठा दिखाया गया, जिसमें ये सोने का क्राउन पहन रखे थे और एक हाथ में सोने का सेप्टर लिए थे और एक हाथ में सोने का नगेट। और उस एक्सट्रीम रिच राजा का नाम था मानसा मूसा। और तब से लेकर आज तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं हुआ जो इनसे अमीर हो पाया हो। यस, आज आप जितने भी अमीर लोगों को जानते हो, अमीरी के मामले में ये इनके पास भी नहीं आते हैं। तो अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि एग्जैक्टली इनके पास कितना वेल्थ था, ये इतना अमीर बने कैसे, और जब ये इतना ही अमीर थे तो आज इनका वेल्थ कहाँ गया। बिकॉज माली जिस कंट्री से ये राजा आते थे, वही कंट्री आज के डेट में दुनिया के 10 सबसे गरीब कंट्री के लिस्ट में आता है। तो आखिर मनसा मूसा का खजाना गया कहाँ, डिटेल में बात करते हैं इस वीडियो में। मनसा मूसा की कहानी शुरू होती है 1280 से, जब इनका जन्म माली के एक रूलर फैमिली में होता है। इनका एक भाई भी थे, मनसा अबू बकर, जो माली एम्पायर के 9th रूलर थे और इन्होंने 1312 तक माली एम्पायर को रूल किया था। तो हिस्टोरियन अल उमारी के अनुसार मनसा मूसा के जो भाई थे मनसा अबू बकर, उनको अटलांटिक ओशन में बड़ा ही दिलचस्प रहता था। वो ये जानने में बहुत इंटरेस्टेड रहते थे कि आखिर अटलांटिक ओशन के उस पार होगा क्या। इसलिए उन्होंने 200 बोट्स के साथ अपने सर्वेंट्स को भरपूर खाना पीना सोना भरकर अटलांटिक ओशन में रवाना कर दिया। और एडमिरल को ये इंस्ट्रक्शन दिया कि सिर्फ 2 ही केस में लौटना। पहला, जब तुम अटलांटिक ओशन के दूसरी साइड पहुंच जाओ और जान पाओ कि वहाँ क्या मौजूद है, फिर लौट आना। एंड दूसरा, अगर बीच ओशन में ही तुम्हारे सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए, खाने पीने की कमी हो गई, तब लौट आ सकते हो। यात्रा शुरू होता है और 200 बोट्स अटलांटिक ओशन में उतार दी जाती है। कई साल बीत जाते हैं बट एक भी बोट वापस लौट कर नहीं आता है। बट फाइनली कई सालों बाद एक बोट वापस आता है, जिसका जो कैप्टन था उसकी हालत काफी नाजुक थी। जब मनसा अबू बकर उससे पूछते हैं कि क्या हुआ बाकी बोट्स के साथ, तो वो इंसान बताता है कि बीच ओशन में एक बहुत ही बड़ा व्हर्लपूल मिला, जिसने सारे बोट्स को अपने अंदर खींच लिया। मैं बस जैसे तैसे करके अपनी बोट बचाकर भाग पाया हूँ। वैसे आप सोच रहे होंगे कि मनसा मूसा की वीडियो में मैं उसकी भाई की कहानी क्यों बता रहा हूँ, तो आप वीडियो देखते रहो, समझ जाओगे। अब देखो, 200 बोट्स का निगलने का इंसिडेंट सुनने के बाद भी अबू बकर नहीं रुके। अटलांटिक ओशन के फार साइड को लेकर वो इतना डेस्परेट थे कि इस बार वो खुद अपने साथ 3000 बोट्स लेकर अटलांटिक ओशन के उस पर जाने के लिए निकल गए। 2000 बोट्स लोगों के लिए और 1000 बोट्स सामान वगैरह रखने के लिए। बट हैरानी की बात तो ये है कि अबू बकर कभी वापस नहीं लौटे, ना ही उनके साथ की कोई बोट लौटी। और हिस्टोरियंस आज तक ये फिगर आउट नहीं कर पाए कि आखिर अबू बकर मरे कैसे होंगे। और इसी के बाद अबू बकर के छोटे भाई मनसा मूसा को माली का राजा बना दिया गया। वैसे मैं आपको बता दूं कि मनसा माली के राजा को ही कहा जाता था और इसलिए मूसा को मनसा मूसा कहा जाता था। और यहीं से शुरू होती है मनसा मूसा की रईस जिंदगी की असली कहानी। देखो, माली एम्पायर तो पहले से ही बहुत रिच था, बट मनसा मूसा का राजा बनते ही ये और रिच होने लगा। एंड इसके पीछे जो पहला रीजन था वो था एक्सपेंशन। मूसा राजा बनते ही माली को एक्सपेंड करना शुरू कर देते हैं और करीब 2000 माइल्स तक माली को एक्सपेंड करते हैं, जिससे लैंड एरिया बढ़ने के चलते नेचुरल रिसोर्सेज का मास बढ़ गया और वहाँ पे उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया, जिससे काफी प्रॉफिट हुआ। इनफैक्ट माली ऐसी जगह पे मौजूद था जहाँ से हर तरफ ट्रेडिंग काफी इजिली हो जाता था। बट मनसा मूसा का एक्सट्रीम रिच बनने का जो सोर्स था वो किसी और चीज के ट्रेडिंग से नहीं था, बल्कि वो था गोल्ड, सॉल्ट और एलिफेंट इवोरी, यानी हाथी के दांत की ट्रेडिंग से। एंशिएंट टाइम में माली को नेचुरल रिसोर्सेज का हब कहा जाता था। इनफैक्ट माली के पास इतना सोना था कि तब के समय में ऑलमोस्ट पूरी आधी दुनिया में सोना सप्लाई माली के सिर्फ 3 गोल्ड माइन से ही हो जाता था। तो इससे मनसा मूसा ने भरपूर वेल्थ कमाए। बट जैसे कि मैंने बताया कि गोल्ड के साथ साथ सॉल्ट ने भी मनसा मूसा को काफी अमीर बनाया। बट सॉल्ट
वो कैसे? तो एक्चुअली पहले क्या होता था कि सोल्ट को एज अ प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज किया जाता था। आज हमारे पास फूड वगैरह को स्टोर करने के लिए रेफ्रिजरेटर होता है, बट पहले ये नहीं होता था, इसलिए नमक को एज अ प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज किया जाता था और चारों तरफ नमक की काफी हाई डिमांड हुआ करती थी, इसलिए सॉल्ट भी उस समय में लगभग सोने के बराबर ही था और ये भी माली में भरपूर मात्रा में मौजूद था, जिससे बाकी एम्पायर से ट्रेड करती थी। और अपनी इन्हीं भरपूर नेचुरल रिसोर्सेज का फायदा उठाते हुए मंसा मुसा ने अपने किंगडम में टैक्सिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया और सॉल्ट और सोने पे काफी मोटा टैक्स लेने लगा, जिससे वो और उनका किंगडम काफी रिच होता चला गया। अच्छा, मैंने हाथी के दांत के ट्रेड के बारे में भी बात किया था, तो इसके बारे में तो कुछ खास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि ये कैसे और किस लिए ट्रेड होता था, बट जब साइंटिस्ट ने माली से होकर जाते हुए नाइगर रिवर के पास खुदाई किया तो पता चला कि माली के एंशिएंट सिटी गाओ से एलिफेंट टस्क का ट्रेडिंग होता था और इन्हीं सारी चीजों से मंसा मुसा इतना अमीर बन गए थे कि इनको अमीरी के मामले में आज तक कोई पीछे नहीं कर सका। तो जब मंसा मुसा इतना ही अमीर थे और उनका माली एम्पायर इतना ही रिच था, तो वो सारा वेल्थ आखिर गया कहाँ? बिकॉज आज के डेट में माली दुनिया का छठा सबसे गरीब देश बन गया है। तो आखिर कैसे मंसा मुसा का सारा वेल्थ का हुआ क्या? तो इसके बारे में हिस्टोरियंस बताते हैं कि मंसा मुसा काफी दानशील इंसान थे, वो जहाँ भी जाते थे गरीबों को दान करते जाते थे। बट इसके अलावा मंसा मुसा काफी रिलीजियस इंसान भी थे और हमेशा एजुकेशन को बढ़ावा देने वाले भी इंसान थे। इसलिए जब वो हज यात्रा पे निकले थे तब वो हर फ्राइडे को जितना भी दूर पहुँचते थे वहाँ पे एक मॉस्क बनवाते थे और उनकी हज यात्रा लगभग 2 साल तक चली थी। तो सोच लो कितने सारे मॉस्क बनवाए होंगे एंड जाहिर सी बात है कि इनको बनवाने में अच्छा खासा सोना भी लगा होगा। एंड जब वो अपने हज यात्रा से वापस लौटे तब उन्होंने अपने किंगडम में डिजिंगुएरबर मॉस्क नाम से एक मॉस्क बनवाए जो आज भी मौजूद है। बताया जाता है कि जिस इंसान ने इस मॉस्क को डिजाइन किया था उसे मूसा ने 200 किलो सोना दिए थे। ये मॉस्क आपको माली के टिम्बुक्टू शहर में आज भी मिल जाएगा। एंड इसके अलावा मूसा ने बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनवाए जिसमें ऑफ कोर्स काफी सोना लगा होगा। बट क्या सिर्फ ये सब करने से मूसा का सारा धन खत्म हो गया? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली मूसा ने माली एम्पायर पे 20 साल तक राज की और 1332 से 1337 के बीच में उनकी डेथ हो गई थी और उसके बाद माली एम्पायर उनके बेटे के हाथ में आ गया। बट उनका बेटा मूसा के एम्पायर को संभाल कर रखने में असफल हो गया। मूसा के मरते ही सिविल वॉर होने लगे, छोटे छोटे स्टेट्स टूटकर अलग होने लगे, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया और थोड़ा बहुत वेल्थ जो बचा था उसे भी यूरोपियंस लूट कर लेकर चले गए और सोने से दिखने वाली माली एम्पायर अब मिट्टी बन चुकी थी। वैसे कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि असल में मंसा मूसा का वेल्थ खुद मूसा की वजह से ही खत्म हुआ था। एक्चुअली कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि जब मूसा हज यात्रा पे निकले थे तब उन्होंने इतना सोना लुटा दिया, इतना सोना लुटा दिया कि माली एम्पायर के पास कुछ खास बचा ही नहीं और मूसा का सारा धन समाप्त हो गया। वैसे ये सब जानने के बाद आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब मूसा जितना आज तक कोई अमीर नहीं हो सका तो एग्जैक्टली मूसा के पास कितना धन था? तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके चले तो आज के हिसाब से मूसा के पास करीब 400 बिलियन डॉलर का सोना था। एंड आप देख ही सकते हो ये है वर्ल्ड के टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन जिनका वेल्थ मूसा के आसपास भी नहीं आता। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि मूसा के पास इतना धन था कि उसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। आप जितना इमेजिन कर सकते हो उससे भी ज्यादा था। तो ये था दुनिया के सबसे अमीर इंसान की कहानी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना एंड मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय।